हम और आप सब परस्पर निर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं है। तो समाज हमारा निर्माण करता है, हम समाज का निर्माण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और डेली लाइन के आज इस खास शो में एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, बहुत मशहूर हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं व्यक्तिगत रूप से, और हम जैसे हिंदी भाषियों के फ्लैग बियरर हैं वो आशुतोष राणा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है इस शो में। और फ्लैग बियरर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इतनी शानदार हिंदी बोलते हैं, वो हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। लखनऊ में आप हैं, लकीरें की शूटिंग हुई है यहाँ पे, फिल्म तैयार है, 3 नवंबर को हम लोगों के लिए आ जाएगी। क्या है इसमें दर्शकों के लिए नया? भारतीय समाज में 16 संस्कारों का महत्व है। तो उन 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह का संस्कार होता है। और जब यज्ञ की वेदी के ऊपर जब लड़के लड़की जब दोनों विवाह के बंधन में बंध रहे होते हैं, तो उस समय एक मंत्र ये भी पढ़ा जाता है कि जहाँ पर पुरोहित ये कहते हैं कि दोनों लोग मिलकर एक शपथ लेते हैं कि हम हमसे बेहतर नागरिकों की उत्पत्ति का कारण बनेंगे। ऐसी व्यवस्था में जब अनिच्छा के साथ पति पत्नी एक दूसरे के विरुद्ध अनिच्छा पूर्वक अगर इस तरीके के संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या वो उसके ऊपर आवाज़ उठाई जा सकती है? अगर उठाई जा सकती है तो ये फिल्म उस विषय के ऊपर बात करती है। हिंदुस्तान में, भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा लोग वोकल नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। ऐसे में जब फिल्म के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो क्या बदलाव महसूस करते हो? और व्यक्तिगत तौर पे आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगा? जो भी जीवन चलता है वो अकेला इमोशनल होने से नहीं चलता, वो सेंसिटिव होने से चलता है। कि अभिषेक और आशुतोष राणा अगर दो लोग बैठे हैं तो हम भावुक तो हो जाएं, भावुकता तो चल जाएगी, लेकिन अगर हमारे बीच में संतुलन स्थापित करना है तो उसके लिए सेंसिटिविटी बहुत आवश्यक है। बदलाव की ऐसी कोई हम चुनौती या ऐसी कोई पेशकश नहीं है, विचार की पेशकश है कि फिल्म के माध्यम से दुर्गेश पाठक ने इस फिल्म को जिन्होंने निर्देशित किया, दिलीप शुक्ला ने लिखा, तो उस फिल्म के माध्यम से एक विचार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस फिल्म को लेकर के लखनऊ से कुछ खास यादें हैं क्या आपकी? देखिए, भारतवर्ष के बहुत सुंदर शहरों में से एक शहर लखनऊ है। पुरानी परंपराएं भी मिल जाएंगी और आधुनिकता का एक बहुत अच्छा संगम भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो लखनऊ के अंदर और यही कारण है कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में खास करके, बहुत अधिक शूटिंग होती है क्योंकि सिनिक ब्यूटी बहुत है। तो इसलिए लखनऊ को मैं रसीला शहर कहता हूँ। रसीला, चलिए नया शब्द है लखनऊ के लिए, रसीला शहर। सर, आप इस फिल्म में काले कोट में आप दिखाई दे रहे हैं। आपके इतने सालों की जर्नी में आपके लिए कौन सा कैरेक्टर जो आपको लगता है कि हाँ, ये वर्थफुल था मेरे लिए? ऐसे कई सारे किरदार हैं जो वर्थफुल हैं, लेकिन अब चूंकि जैसे पहला प्रेम व्यक्ति को याद रहता है, तो वैसे ही पहले प्रेम के बारे में अगर 90 साल के किसी बुजुर्ग से भी पूछ लें तो वो बिना दांतों के बता देंगे कि एक कन्या थी जिससे हम 16 बरस की उम्र में हमारी निगाहें लग रही थी। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दुश्मन जो है वो हमारे लिए, हमारे जहन में है, क्योंकि वो हमारी पहली एक ऐसी फिल्म थी। उसके पहले जो विलेन के कैरेक्टर हुआ करते थे, वो विलेन के कैरेक्टर ऐसे होते थे कि जो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट के लेवल पे पावरफुल होते थे। या तो उनके पास घोड़ों की फौज होती थी, या उनके पास एक बहुत बड़े स्मगलर होते थे, या गाड़ियों का काफिला होता था, एक बहुत बड़ी फौज होती थी। अब सिगार लेके आ रहे हैं, या हैट वैट पहने हैं, या सूटेड बूटेड, मतलब विलेन भी बड़ा पावरफुल आदमी होता था स्क्रिप्ट के लेवल पे। हमारे हिस्से में दुश्मन का गोकुल जब आया तो एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बरसाती जूते पहनता और साइकिल पे चलता और एक इतना कॉमन आदमी है कि उसको आप अगर वो सड़क पर मिल जाए तो उसकी तरफ आप दोबारा पलटकर भी नहीं देखेंगे। मतलब वो रजिस्टर भी करने लायक व्यक्ति नहीं है। और ऐसा व्यक्ति इतना दुर्दांत, इतना खौफनाक, इतना भयंकर हो सकता है कि वो आपकी नर्व्स को, आपके अंदर की जो बहने वाली आत्मा है, उसको वो पकड़ ले। हिंदी भाषा को लेकर के ड्राइव किया, आप पूरी बॉलीवुड में आप चले हैं, आपकी किताब है, आप रश्मि रथी जिस तरह आप पढ़ते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं आपको। अभी आपको लगता है कि कुछ बाकी रह गया करना? आपने लगभग सब तो कर ही लिया है, कुछ नया करने का भी प्लान आने वाले वक्त में?
अभिषेक, योजना बनाने का काम परमात्मा का है। हमारा आपका काम उसे कार्य रूप में परिणत करने का है। तो मैं अपने जीवन में योजना बनाने की गलती नहीं करता। चलते चलते ये सवाल तो लाजमी है कि अगला लक्ष्य राजनीति की तरफ, वहाँ भी कुछ नया करना होगा, पता नहीं, कुछ करना चाहिए वहाँ पे, पता नहीं। हमारा अभी तो राजनीति से सिर्फ उतना ही रिश्ता है जितना एक किसी भी लोकतांत्रिक देश के जिम्मेदार नागरिक का होता है। कल तो हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं। हमारे और आपके हाथ में आज है, अभी है। तो अभी ये है कि हमारी फिल्म लकीरें आ रही हैं, उसको देखिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। लकीरें आ रही हैं, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत आपकी पूरी टीम के साथ। तो लकीरें ज़रूर देखिए। 3 नवंबर को रिलीज़ हो रही है। लखनऊ में शूटिंग हुई है, इसलिए और भी इंटरेस्टिंग है ये। और आशुतोष राणा जी से बात करना, वक्त कम पड़ता है, सब्जेक्ट और विषय ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। और ऐसे ही और सब्जेक्ट पे आपके सामने हम हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार। टीवी, सिनेमा, बुक राइटिंग, मल्टीपल तरीके के आपने काम किए हैं। इतने लंबे समय में आपको क्या लगा, कौन सा पॉइंट ऑफ नोट था जहां आपको महसूस किया कि हाँ, ये बदलाव का स्टेज है, यहाँ से मैं कुछ नया कर पाऊंगा? आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो जिनको आज की तारीख में आप मेन स्ट्रीम सिनेमा कह रहे हैं, जिस तरीके की फिल्मों को, उस तरीके की फिल्मों से तो हमने अपने जीवन की शुरुआत करी है। दुश्मन जो है, जो उस समय ऑफ बीट सिनेमा माना जाता था, या संघर्ष जैसी फिल्में जो ऑफ बीट मानी जाती थी, वो आज के दौर में इन बीट हैं और मेन स्ट्रीम सिनेमा। तो हमारी तो जो शुरुआत ही है वो तो प्रतिकूल धाराओं से ही हुई है, प्रतिकूल परिस्थितियों से हुई है। तो हमने अपने जीवन में समय काल परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने का कभी प्रयास नहीं किया, और ना ही कभी हम उस मुगालते में रहे कि हम अब ये बदलाव हम करेंगे। हम सिर्फ हमारी पूरी सजगता या हमारा पूरा प्रयास इस चीज़ में हमेशा से रहा है कि मेरे हिस्से में आने वाले किसी भी किरदार को या किसी भी कार्य को मैं पूरी ईमानदारी, पूरी क्षमता और पूरी योग्यता से कर पाऊँ, जो उस समय है। उसके पहले कितनी थी, उसके बाद कितनी होगी, इस बात की भी मुझे नहीं मैं कभी दावा करता या गारंटी लेता। तो वही एक प्रयास रहता है कि आशुतोष राणा अगर दुधारी सिंह कर रहे हैं लकीरों में, तो आशुतोष राणा दुधारी सिंह में संतोष आनंद नहीं दिखना चाहिए मुल्क का। वो अगर काले कोट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो काला कोट मुल्क में भी पहना था, और काला कोट वो भी हमने लखनऊ में शूट की थी, और काला कोट हमने लकीरें में भी पहना है। तो वो हमारी कोशिश रहती है, और ट्रुथ ऑफ द मूवमेंट में हम विश्वास रखते हैं। आपके इतने सालों की जर्नी में आपके लिए कौन सा कैरेक्टर जो आपको लगता है कि हाँ, ये वर्थफुल था मेरे लिए? ऐसे कई सारे किरदार हैं जो वर्थफुल हैं, लेकिन अब चूंकि जैसे पहला प्रेम व्यक्ति को याद रहता है, तो वैसे ही पहले प्रेम के बारे में अगर 90 साल के किसी बुजुर्ग से भी पूछ लें तो वो बिना दांतों के बता देंगे कि एक कन्या थी जिससे हम 16 बरस की उम्र में हमारी निगाहें लग रही थी। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दुश्मन जो है वो हमारे लिए, हमारे जहन में है, क्योंकि वो हमारी पहली एक ऐसी फिल्म थी
उसके पहले जो विलेन के कैरेक्टर हुआ करते थे, वो विलेन के कैरेक्टर ऐसे होते थे कि जो ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट के लेवल पे पावरफुल होते थे। या तो उनके पास घोड़ों की फौज होती थी, या उनके पास एक बहुत बड़े स्मगलर होते थे, या कार गाड़ियों का काफिला होता था, एक बहुत बड़ी फौज होती थी। अब सिगार लेके आ रहे हैं, या हैट वैट पहने हैं, या सूटेड बूटेड, मतलब विलेन भी बड़ा पावरफुल आदमी होता था स्क्रिप्ट के लेवल पे। हमारे हिस्से में दुश्मन का गोकुल जब आया, तो एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बरसाती जूते पहनता और साइकिल पे चलता और एक इतना कॉमन आदमी है कि उसको आप अगर वो सड़क पर मिल जाए तो उसकी तरफ आप दोबारा पलट कर भी नहीं देखेंगे। मतलब वो रजिस्टर भी करने लायक व्यक्ति नहीं है। और ऐसा व्यक्ति इतना दुर्दांत, इतना खौफनाक, इतना भयंकर हो सकता है कि वो आपकी नर्व्स को, आपके अंदर की जो बहने वाली आत्मा है, उसको वो पकड़ ले। तो वो अपने आप में एक बहुत हमारे लिए, जिसको ये कहें कि जैसे कॉमन मैन हीरो का दौर आदरणीय अमिताभ बच्चन साहब को वो अवसर मिला जंजीर में कि कॉमन मैन हीरो वो लेके आए, है ना। ऐसे ही कॉमन मैन विलेन के तौर पे हमको अगर देखा जाए तो आशुतोष राणा के हिस्से में वो एक चीज़ मिली दुश्मन में। तो दुश्मन है, संघर्ष है, शबनम मौसी है, चोट है, ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो हमारे जहन में। मुझे डेंजर है, डेंजर एक फिल्म थी जो मुझे करते हुए और मुझे लगा कि नहीं। या अभी रिसेंट फिल्मों में अगर आप देख लेंगे तो चाहे वो हम्टी शर्मा की दुल्हनिया हो, या सोन चिरैया का वीरेंद्र सिंह गुज्जर हो, या मुल्क का संतोष आनंद हो, वो अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, या मिलन टॉकीज का जनार्दन पंडा हो, या सिम्बा का नित्यानंद मोहले हो। अगर ये तमाम किरदारों को आप देखते रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमने किए ही वो किरदार हैं जो किरदार मुझे इंटरेस्टिंग लगे एक व्यक्ति के तौर पे। चलते चलते ये सवाल तो लाजमी है कि अगला लक्ष्य राजनीति की तरफ, वहाँ भी कुछ नया करना होगा? पता नहीं, कुछ करना चाहिए वहाँ पे, पता नहीं। हमारा अभी तो राजनीति से सिर्फ उतना ही रिश्ता है जितना एक किसी भी लोकतांत्रिक देश के जिम्मेदार नागरिक का होता है। मत के दो अर्थ हैं। हिंदी भाषा बड़ी कमाल की भाषा है। मत का एक अर्थ होता है ओपिनियन और एक अर्थ होता है वोट। तो लोग, हमारा उतना ही संबंध है कि अपने मत का अधिकार पूरे होश हवास के साथ कीजिए, चाहे वो विचार हो और चाहे वो वोट हो, ओपिनियन हो या वोट हो, जिससे देश की अस्मिता जो है, अखंडता जो है, देश का सौहार्द जो है, उसके ऊपर आपके मत के द्वारा कहीं कोई किसी भी किस्म की चोट ना पहुंचे। तो हम सिर्फ एक अच्छे जागरूक मतदाता हैं। तो जागरूक व्यक्ति होने का अर्थ बिल्कुल महत्वाकांक्षी व्यक्ति होना नहीं होता। तो अगर परमपिता परमात्मा ने, हमको आपको नहीं पता, हम तो गुरुवादी हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की कृपा हमारे ऊपर रही। हम सागर में पढ़ रहे थे, उन्होंने हमसे कहा कि अब ये बंद करो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है तुमको, उसके लिए अप्लाई करो। हम वहाँ चले गए। वहाँ से जब पास आउट हुए तो उन्होंने कहा नहीं दिल्ली नहीं रुकना है, ये नाटक वगैरह हो गया, तुमको मुंबई जाना है। हम वहाँ चले आए। तो हम योजनाकार नहीं हैं, हम योजना कर्मी हैं। तो अब अगर मान लीजिए कोई भविष्य के घर में है और भविष्य किसी ने नहीं देखा। एक बड़ी अच्छी कथा है। युधिष्ठिर बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी, और अचानक एक उनके पास फरियादी आए और सभा चल रही थी, युधिष्ठिर बैठे थे, फरियादी आए, बोले महाराज आपकी मदद की जरूरत है, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा कल आना, युधिष्ठिर ने कहा। अचानक भीम जो थे वो सभा में खड़े होकर ताली बजाने लगे, नाचने लगे। युधिष्ठिर ने देखा और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल अमर्यादित तुम कृत्य कर रहे हो भीम। तुम राजसभा के अंदर खड़े होकर तुम नाच रहे हो, ताली बजा रहे हो, ये क्या बात हुई? बोले नहीं महाराज, मैं आह्लादित हूं। तो बोले क्यों आह्लादित हो? बोले कि आज तक किसी ने कल देखा है, इस व्यक्ति को मैं साक्षात अपने सामने देख रहा हूं। अरे आपने कल देखा है, तो आप वो व्यक्ति हैं जिसने कल के बारे में जिसको जानकारी है। तो युधिष्ठिर को ये रियलाइज हुआ और उन्होंने तत्काल उस व्यक्ति के साथ, उस फरियादी के साथ अपने लोग भेजे। बोले हाँ, कल को तो हमने नहीं देखा है कि कल के गर्भ में क्या छिपा हुआ है।
तो ऐसे ही कल के गर्भ में, कल बड़ा चमत्कारिक शब्द है अभिषेक जी। इसका इस्तेमाल अतीत के लिए भी किया जाता है और इसका इस्तेमाल भविष्य के लिए भी किया जाता है। तो कल की जानकारी, कल तो हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं, हमारे और आपके हाथ में आज है, अभी है। तो अभी ये है कि हमारी फिल्म लकीरें आ रही हैं, उसको देखिए,